नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज अंबाला छावनी में बिजली वितरण व्यवस्था को ठीक करने के लिए बड़ा कार्यक्रम आरंभ किया गया है। जिस शहर में पूर्व सरकारें 38 पैसे तक नहीं लगाती थी, आज वहां वितरण क्षेत्र सुधार योजना RDSS के तहत अंबाला छावनी में 38 करोड़ रुपए की लागत से बिजली के ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। आज वर्तमान सरकार के समय हमने अरबों रुपए की लागत से अंबाला छावनी में विकास कार्य करवाए हैं। जो वितरण व्यवस्था है बिजली की, उसको सुधारने के लिए पुराने पोल बदलने के लिए, कंडक्टर बदलने के लिए, ट्रांसफार्मर नए लगाने के लिए, पूरी तरह से बिजली का जो वितरण सिस्टम है वो सुधरे, उसके लिए सरकार ने 38 करोड़ रुपए अंबाला के लिए मंजूर किए थे। आज उसका काम शुरू कर। आज अंबाला छावनी में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है। बिजली घर तक पहुंचे, उसके दो फैक्टर हैं। एक बिजली का निर्माण करना और फिर उस बिजली को सब स्टेशनों, ट्रांसफार्मरों, केबल से होते हुए घर तक पहुंचाना। इन दोनों सेक्टरों का दुरुस्त होना बहुत आवश्यक है। हम अपने प्रदेश में लगभग 3000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। हमारे पानीपत में थर्मल प्लांट लगे हुए हैं, खेतगढ़ में लगा हुआ है, जमुनानगर में लगा हुआ है। जमुनानगर में 800 मेगावाट का अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका शुभारंभ करके गए हैं। और खेतगढ़ में भी, हिसार में है खेतगढ़, वहाँ पर भी एक 800 मेगावाट का हम ट्रांसफार्मर थर्मल प्लांट और लगाने जा रहे हैं। पानीपत में लगाने के लिए भी हमने केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी कि हमें पानीपत में भी जो है प्लांट लगाने की इजाज़त दी जाए। कुल मिलाकर हरियाणा का पीक सीजन यानी जब गर्मियां होती हैं 16,000 मेगावाट तक हमें बिजली की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने बताया 3000 के करीब हम अपने प्रदेश में पैदा करते हैं। बाकी हम बाहर की स्टेटों से या और बिजली निर्माताओं से हम बिजली लेके लोगों की मांग को पूरा करते हैं। और इस बार आपने देखा होगा कि गर्मियां आई और चली गई, कहीं पर भी बिजली के लिए कोई हो हल्ला नहीं हुआ सारे प्रदेश में। नहीं तो पहले इन दिनों में धरने जुलूस अक्सर हुआ करते थे। क्योंकि मैंने पद ग्रहण संभालते ही मैंने दिशा निर्देश दिए कि जो जो ट्रांसफार्मर हैं अपग्रेड करने हैं उनको अपग्रेड किया जाए, नए लगने नए लगे। और जो भी अगर कहीं पर पोल कंडक्टर खराब है, कम समय था लेकिन मेरे विभाग ने किए
और मैंने अपने सारे जो एससीज हैं उनको कहा था कि अगर 1 घंटे से ज्यादा कहीं पर भी बिजली बंद होती है, उसका कारण कब ठीक हुई, वो रिपोर्ट मेरे टेबल पर आनी चाहिए, मेरे कंप्यूटर में आनी चाहिए, ताकि मैं पता कर सकूं कि क्या कारण। सारे एससी भेजते रहे 11 बजे का हमने समय दिया था। तो जब 11 बजे का समय दिया तो सारा डिपार्टमेंट, अगर कहीं कोई फॉल्ट पड़ता था तो उन्होंने, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, बिजली बोर्ड के सभी अधिकारियों कर्मचारियों, कि उन्होंने कहीं पर भी डिले नहीं होने दी, स्वयं से फटाफट अगर कहीं कोई फॉल्ट आया है, कई बार बड़े फॉल्ट आ गए, जैसे पेड़ गिर गए, उसका जरूर समय ज्यादा लग जाता है। अन्यथा कहीं पर भी ज्यादा समय बिजली नहीं गई पीक सीजन में, जबकि पूरी गर्मी होती है और बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सारे प्रदेश में एसी चल रहे होते हैं और वो सारा लोड होता है। केवल 6 एससी ऐसे थे जिनके पास 4 घंटे से ज्यादा बिजली खराब रही। मैंने बाकी माफ कर दिया था, पर मैंने कहा 4 घंटे से ज्यादा अगर किसी की बिजली ऑफ रही है तो मैं कार्रवाई करूंगा, और 6 एससी के खिलाफ मैंने एक्सप्लेनेशन की हुई। हम सारे हरियाणा का ही, जैसा अभी एससी साहब ने बताया, हम ये ढांचा ठीक करना चाहते हैं इसमें, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत ना आए और लोगों को सुचारू रूप से बिजली मिलती रहे। अब आजकल सोलर बिजली पर भी हम काफी जोर दे रहे हैं, और सोलर बिजली पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है। 2 मेगावाट तक का सोलर सिस्टम, जो बीपीएल जिसका कार्ड है, अगर वो लगाता है 2 किलोवाट तक, तो 50,000 रुपये तो हम देते हैं उसको, और 60,000 रुपये केंद्र सरकार देती है। यानी 1,10,000 रुपये में, और लगता शायद और 5-10 हजार लगते होंगे, यानी 1,20,000 का लगा के बिजली का हमेशा के लिए स्यापा खत्म, कि बिजली का बिल देने की कोई चिंता ही नहीं है, वो उनकी मुफ्त बिजली होती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना उसको कहते हैं कि वो लगाएं, और लोग बहुत तेजी से लगा रहे हैं। मैंने भी 2 टास्क फोर्स टीमें बनाई हैं, एक नॉर्थ के लिए, एक साउथ के लिए, कि ताकि लोगों को प्रेरित करके। मैंने तो टारगेट ये दिया कि एक भी बीपीएल ऐसा नहीं होना चाहिए जहां तो वो लिख के दे दे कि मैं नहीं लगवाना चाहता, जहां जिसके घर लगा हुआ ना। और हमारे कर्मचारी आजकल घर घर जा रहे हैं लोगों को, ताकि सोलर बिजली लग सके, क्योंकि अल्टीमेट स्रोत जो है वो सोलर बिजली की है, पानी की है, हवा की है बिजली, लेकिन अल्टीमेट एक दिन सबको सोलर बना, और यही ग्रीन बिजली भी है। अगर हम कोयले से बिजली बनाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर को बहुत खराब करता है। जितने मर्जी हम तरीके कर लें, लेकिन जब इतना कोयला जलता है तो वो पोल्यूशन करता है, उसको नहीं रोक सकते। लेकिन ये जो है
ये बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करते हैं। ग्रीन बिजली इसको इसीलिए कहा गया है। इसी प्रकार गांव में भी हमने जो कितने किलोवाट तक का उस HP तक का ट्यूबवेल हमने कंपल्सरी कर लिया कि भाई सोलर ही लगाना पड़ेगा, और किसान बहुत खुश होकर लगा रहे हैं सभी जगह। ये ठीक है कि वो बिजली दिन को ही मिलती है, इससे किसान और भी ज्यादा खुश है, क्योंकि पहले सारी रात जागकर पानी खेतों में लगाया करते थे। अब वो दिन को बिजली आती है और दिन को ही वो अपने खेतों को पानी देते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग ये जो ट्यूबवेल है वो भी लोग लगा रहे हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जो आपके संपर्क में आए उनको प्रेरित करें कि वो सोलर बिजली लगाएं। खास तौर से बीपीएल, हर महीने बिजली का बिल देने से जान बचती है। कोई उसको कुछ लोग मुफ्त बिजली घर योजना भी करते हैं, मुफ्त बिजली करते हैं। उसके लिए हमने कुछ व्यवस्था भी की है, कुछ फंड्स भी हमने 100 करोड़ रुपए का दोनों जगह, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, एक रिवॉल्विंग फंड हमने दे दिया। क्योंकि लगाने के लिए कई बार आदमी के पास पूरे पैसे नहीं होते हैं, तो वो पैसे हम देंगे। हम 1,10,000, 1,20,000 का जितने का उसका सोलर सूर्य घर योजना लगेगी उसके पैसे हम देंगे। फिर जो सब्सिडी आएगी वो हम ले लेंगे, बकाया हम किस्तों में लेते रहेंगे। हमने ये व्यवस्था करी है कि बकाया हम किस्तों में लेते रहेंगे, पैसा हम देंगे। हमने 100 करोड़ रुपया नॉर्थ को भी और साउथ को भी हमने ये दे दिया। वैसे भी बड़े स्तर पर लोग आजकल अपने घरों पर लगा रहे हैं सोलर बिजली, और सोलर बिजली के बड़े बड़े बैंक भी बन रहे हैं कि जो बिजली बनाकर हमें देंगे। राजस्थान से भी बहुत ज़्यादा सोलर बिजली की सप्लाई हमारे प्रदेश और दिल्ली की तरफ आ रही है। और यहाँ पर भी हमने ये भी कहा है कि गांव में अगर हर आदमी नहीं लगा सकता तो सारे गांव का एक लगा दो। सारे गांव का, गांव की जितनी आवश्यकता है उसका एक सोलर पावर हाउस लगा दो, एक सोलर पावर हाउस, और हर घर में वहीं से बिजली दे दो, ताकि हर आदमी कागजी कार्रवाई और करने में उस सारे से बच जाएगा। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। 1-2 गांव ने हमारे ज़िले में भी अपनी ज़मीन ऑफर की है कि ताकि हम वहाँ पर लगा सकें। और उसका मैंने और भी आइडिया दिया है। मैंने ये आइडिया दिया है कि जो आपने सोलर पावर हाउस बनाना है उसको ऐसा बनाओ कि उन लोगों के काम भी आए, ब्याह शादी भी उसके नीचे कर सके और फंक्शन कर सके उसके नीचे, ताकि दोनों तरह के काम उससे हो सके। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं हम हरियाणा को बिजली के मामले में पूरी तरह से जो है वो काम ठीक हो सके। अम्बाला में आज ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS, इसके लिए अम्बाला छावनी को यानी आपको 38 करोड़ रुपया मंजूर हो गया। ये वही शहर है, आपका भी जन्म यहीं हुआ है, मेरा भी जन्म यहीं हुआ है। यहाँ कोई ठत्ती पैसे नहीं देती थी सरकार।
खत्ती पैसे नहीं देती थी। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट तो हमने लगा दिए। आपने देखा होगा कि करोड़ों अरबों रुपए के बने जो प्रोजेक्ट सारे लग चुके हैं। बिजली में भी हम एक जो सब स्टेशन है वो और लगाने जा रहे हैं शाहपुर मुछोंडा के पास, क्योंकि उनको लाइन क्रॉस करके इधर आना पड़ता है और उसकी मंजूरी अप्रूवल आने वाली है। फिर उनके सारे काम उधर ही हो जाया करेंगे, बिजली का बिल भी वहीं जमा हो जाएगा, कंप्लेंट भी वहीं हो जाएगी और वो भी सारा हो जाएगा। उसी प्रकार से एक सेंटर, सर्विस सेंटर मैंने गरनाला में बनवा कर दी, जो चालू हो चुका हुआ है। गरनाला वाला ताड़ियां मार रहा है। इनको ये जो पंजोखड़ा साहब से लेकर और बलदेव नगर तक जो गांव थे, इनको अपनी कंप्लेंटें अगर कोई आती थी तो इनको अम्बाले शहर जाना पड़ता था। और आप अंदाजा लगाओ वहां से अम्बाले शहर कितना दूर पड़ता। मैंने अम्बाले शहर से वो कनेक्शन कटवा के अम्बाला कैंट से जुड़वा दिया और अपना सर्विस सेंटर हमने वहां पर खोल दिया। जो काम कर रहा है सारे काम वो कर रहा है। इसी प्रकार से एक सर्विस सेंटर हम इंडस्ट्रियल एरिया में भी बनाने जा रहे हैं। वहाँ पर मैंने पत्राचार कर दिया है। वहाँ पर कोई पुरानी बिल्डिंग है, खाली है और वो HSIDC की है। हमने उनको कह दिया है कि ये बिल्डिंग आप हमें दे दो ताकि हम बिजली बोर्ड का सारा स्टाफ वहीं बिठा दें, ताकि इंडस्ट्रियल एरिया वालों को वहाँ से भाग के यहाँ ना आना, वहीं का वहीं उनका सारा काम हो जाए। ये जो 38 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, इसमें 7 तो नए फीडरों का निर्माण किया जाएगा, 7, जिससे लोड का संतुलन बेहतर होगा। बिजली सप्लाई बंद क्यों होती है? तार कम पावर की, बिजली ज्यादा आ रही है, उसमें तो गर्म होकर टूट जाती है। हम 7 नए फीडरों का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार से 127 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। 127 नए ट्रांसफार्मर सारे हल्के में लगाए जाएंगे ताकि कहीं पर भी वोल्टेज की प्रॉब्लम ना हो। कहीं वोल्टेज गिर रही है, पंखे भी नहीं चल रहे हैं, AC भी नहीं चल रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी नहीं चल रही है, मिक्सी भी नहीं चल रही है, क्यों? वोल्टेज पूरा नहीं है। उसके लिए 127 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जिससे ओवरलोडिंग की, वोल्टेज ड्रॉप की जो समस्या है वो दूर हो सके। 617 किलोमीटर ACSR कंडक्टर और 454 किलोमीटर LT केबल तथा 28 किलोमीटर HT XPL केबल बिछाई जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो तारे हैं 617 किलोमीटर, तो ये जो लाइन वाला, ये जो लाइनें हैं ये बदलेंगे हम 617 किलोमीटर और 454 किलोमीटर LT लाइनें जो आपके घर में लाइट आती है उसको हम बदलेंगे, इंसुलेटेड केबल। और उसकी जगह पर अब ये आती है नंगी तारें। अब हर घर में इंसुलेटेड तार आए ताकि कोई दुर्घटना ना हो, कोई किसी को टच ना करे। इंसुलेटेड तार 454 किलोमीटर ये लगाई जाएगी और 28 किलोमीटर HT लाइन है, जो हाई टेंशन तारे हैं उनको भी हम बदलने जा रहे हैं, ठीक तरीके से लगाएंगे। इसके साथ साथ जो ट्रांसफार्मर 127 कहीं गलत जगह ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, रास्ते में लगा हुआ है,
कोई स्कीम ये नहीं है, पर मैंने इनको कहा कि इन सारों को निकालो। मेरी किसी सड़क के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए। पहले यहाँ पर पतली पतली सड़कें थी, पर जब लोगों ने मुझे ताकत बख्शी, मैंने सारी सड़कें चौड़ी करा दी। अब कुछ ट्रांसफार्मर सड़कों के बीच में आ गए, उनको भी मैंने कहा है कि इनका भी कल्याण इसके साथ ही कर दिया जाए। और 6131 नए पोल लगाए जाएंगे। 6131। आप सारे शहर में देखो कितने नए पोल लगेंगे। किसी के घर के उधर खिड़की के आगे मत लगाना, सलाह करके पूछ के लगाना, ताकि हम ये जो एलटी है ये देने के लिए हमें पोल लगाने पड़ेंगे, ताकि आपको हम सप्लाई दे सकें। सारे शहर का बिजली का ढांचा सुधरने वाला है, और कभी छोटा मोटा केबल लगाने के लिए भी प्रदर्शन करने पड़ते हैं। कई बार तो मैं भी धरने पर बैठा हुआ हूँ बिजली बोर्ड के सामने। तो ताकि लोग अपने काम धंधे करें, अपने व्यापार को तरक्की करें, अपने और काम करें, और ये काम हम सारे ठीक कर दें ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। बिजली का सारा स्ट्रक्चर, और ये कितने समय में हो जाएगा जी? सर ये 1 साल का टाइम, अगले अगस्त 26 तक। अगस्त 26 तक ये काम पूरा हो जाएगा। मैं अम्बाला की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि आप भी कोऑपरेट कर रहे हैं, भाई अनिल भाई, भाई अनिल भाई, लोगों की कोऑपरेशन के बिना काम कोई भी नहीं हो सकता। तो आप भी कोऑपरेशन करना, और आपकी बात भी सुनी जाएगी। जो आप कहना चाहोगे वो हम करेंगे। हमने एक्सचेंज का दफ्तर भी नया बना दिया, उस दिन हम उद्घाटन कर रहे हैं, इसलिए उस वक्त पत्थर नहीं बना हुआ था, हम वैसे ही उद्घाटन करके आ गए। पत्थर हम बाद में लगवा दिया। उस दिन हम सारे कार्यकर्ता गए थे। और A क्लास दफ्तर बना है, SDO का दफ्तर भी उसी में, SDO 1 का भी, 2 का भी, और एक्सचेंज का भी बिल्कुल नया दफ्तर बना दिया। मैंने अब इनको कहा, अभी इनके पास जगह बहुत है, कि कर्मचारियों के लिए क्वार्टर भी वहाँ बना दें, 5-6 टावर खड़े कर दें, ताकि सारा स्टाफ वहीं पर ही अकोमोडेट किया जा सके। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपके सहयोग से, आपके प्यार से मुझे उम्मीद है कि ये शहर बहुत तरक्की करेगा। भाई अनिल भाई, भाई अनिल भाई जिंदाबाद। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।